सो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मेक योर माइंड स्टार्ट पर। तो कैसे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए अपनी क्लास से, ठीक है। और आपकी ये जो क्लास है, क्लास चल रही है आपकी किसकी, केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री की क्लास में अब तक हम सभी लोगों ने ये सीखा कि आखिर एटम क्या होता है ना। एटम क्या होता है और एटम जो आपका होता है उसको सबसे पहले किसने बताया था एटम के बारे में। तो कमेंट में हमें सभी का आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूं क्या कि परमाणु के बारे में, परमाणु शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया। हु यूज द वर्ड परमाणु फर्स्टली, हु यूज द टर्म परमाणु फर्स्टली, किसने सबसे पहले परमाणु शब्द का उपयोग किया था। और आज इसमें हम लोग कुछ चीजें और भी आपको जो है बताएंगे, जो चीजें आप लोगों को अभी लास्ट क्लास में नहीं बता पाया था, टाइम हो गया था, ठीक है। इस वजह से इस वीडियो में अभी और भी चीजें बताना बाकी रह गया है, ठीक है। अमरेश कुमार कह रहे हैं डाल्टन ने किया था। चलिए और बताइए, परमाणु शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ध्रुव कह रहा है जे थॉमसन ने, आदर्श सागर कह रहा है जे थॉमसन ने, रिंपल कुशवाहा जे थॉमसन। चलिए देखते हैं और देखते हैं, जी हां। और आइए, आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जाना पड़ता है, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था आज, तो उसमें फंस गए थे हम, है ना। और अगर किसी दिन थोड़ा बहुत लेट हो जाए अगर, तो आप मतलब ये नहीं ऐसे कमेंट किया करो जैसे विशाल एडिटर कर रहे हैं, मॉर्निंग में हम जल्दी उठ जाते हैं आपका क्लास करने के लिए, आप भी उठ जाइए थोड़ा सा हमारे लिए। बेटा आपको पता नहीं है कि मैं मॉर्निंग में आपसे पहले उठता हूंगा, और शायद ये कि आप हमसे पहले उठ पाते हो, ठीक है। यहां से हम रात में 9:30 बजे जब निकलते हैं यहां से कोचिंग से, 10:30 पे हम घर पहुंचते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, 12 बज जाता है रात में, रात के 12 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, समझ रहे हो। तुम ना ही हमारे बात में कहो कि हम जल्दी उठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर भैया जिसको जल्दी पढ़ना है, मेरा पूरा कंप्लीट सिलेबस, मेरा पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने एक एक चीज पूरी बना करके एएस टेक्निक ऐप पे डाल दी है। जिसको भी जाना है पहले जाकर के वहां पे पढ़ सकता है, शुरुआत से बिल्कुल उसमें पढ़ाया है, ठीक है। लाइव के चक्कर में अगर आप हो गए, आप लाइव पढ़ रहे हो, मैं मान रहा हूं भैया, चलिए ठीक है, आप लाइव जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं कि देखो यार, अगर किसी भी दिन क्लास थोड़ी लेट होगी तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पर डे क्लास लेट होगी, एक आध दिन अगर फंस जाए ट्रैफिक में तो उसके लिए यार मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या बोलते, पंख थोड़ी लगे हैं जो उड़ के आ जाऊंगा यार, खुद सोचा करो थोड़ा सा, है ना। तो चलिए बात यहां पे करते हैं परमाणु की। तो देखें जितने बच्चों ने दिया है सबका गलत है, केवल 2-3 बच्चों का आंसर सही है। एक इनोसेंट स्टूडेंट के आर्या, इनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक एसपी करके हैं, उनका आंसर सही है, ठीक है। तो इसका यूज सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था बेटा जी, ऋषि कनात ने किया था, ठीक है। किसने किया था, सबसे पहले परमाणु शब्द का जो उपयोग है वो ऋषि कनात ने किया था, ठीक है। ये जो ऋषि थे इन्होंने बताया था कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो पदार्थ जो है किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम और ज्यादा विभाज्य नहीं कर सकते। तो किसी भी पदार्थ का अविभाजित कण परमाणु होता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का अविभाजित कण परमाणु होता है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट क्लास में वो चीज मैं नहीं बता पाया था, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूं यहां पे। अगर मैं आपसे कहूं एटम वर्ड का यूज, ठीक है, एटम जो वर्ड है, एटम वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले एटम वर्ड का यूज किसने किया था, ठीक है। सबसे पहले एटम वर्ड का यूज किसने किया था, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे सबका, ठीक है, कि सबसे पहले एटम वर्ड का यूज किसने किया था, ठीक है। सबसे पहले एटम वर्ड का यूज किसने किया था, एटम वर्ड का, ठीक है। मैं परमाणु की बात नहीं कर रहा हूं, परमाणु को सबसे पहले एटम किसने कहा था, इस बात का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए।
परमाणु को एटम सबसे पहले किसने कहा था? परमाणु को एटम कहने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने परमाणु को एटम कह के बुलाया था। ठीक है, सबसे पहले। जी नहीं बेटा, डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी थी। डाल्टन वो साइंटिस्ट नहीं है जिनने सबसे पहले एटम वर्ड यूज किया था। मैंने लास्ट क्लास में डाल्टन की पूरी थ्योरी आपको बताई थी कि डाल्टन ने क्या क्या बातें कही थी, है ना। तो डाल्टन ने जो बातें कही थी वो ये कहा था कि जो कोई भी आपका क्या बोलते मैटर होता है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन एटम वर्ड उन्होंने बोला था, लेकिन उससे पहले भी एटम वर्ड एक बार यूज हो चुका था। वो वर्ड किसने यूज किया था? एटम वर्ड नहीं, कणाद ने नहीं किया था। कणाद ऋषि थे, इंग्लिश नहीं जानते थे बेटा। कणाद जो थे उन्होंने परमाणु शब्द कहा था। मैं बात कर रहा हूं एटम वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था। ठीक, और जॉन डाल्टन ने एक और चीज बोली थी। क्या बोली थी? डाल्टन ने एक और चीज बोली थी कि जो आपका क्या बोलते कोई भी अलग अलग परमाणु जो होते अलग अलग पदार्थों के जो परमाणु होते हैं वो भी कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। किन्हीं दो पदार्थों के परमाणु समान नहीं हो सकते, है ना। एक ही पदार्थ के दो परमाणु अलग अलग नहीं हो सकते। ये सारी बातें इन्होंने बोले की थी। और किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो आपका अणु होता है। ये सारी बातें कही थी। के आर्या कह रहे अरस्तु ने कहा था, है ना। के आर्या कह रहे हैं अरस्तु ने कहा था। भैया अरस्तु कहां से आ गए यहां? ठीक है, दार्शनिक लोगों का यहां पे केमिस्ट्री में क्या काम? ठीक है, ध्रुव बेस्ट जी बोल रहे हैं सर डेमोक्रेटस ने। ठीक है, और मिस्टर डेविल बोल रहे हैं डेमोक्राइटस। ठीक, तो जो बच्चे डेमोक्रेटस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डेमोक्रेटस बोल रहे हैं जो बच्चे, बिल्कुल सही है उनका डेमोक्रेटस। ये आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले डेमोक्रेटस जो हैं इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले डेमोक्रेटस ने एटम की जो है वो क्या की? एटम वर्ड का यूज किया था। ठीक है, तो एटम वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? डेमोक्रेटस ने किया था। बिल्कुल सही जवाब ये है आपका। तो इस चीज इन टॉपिक को, इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में या आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करते चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसी के आगे, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब हम कहेंगे बेटा क्या कि परमाणु की खोज किसने की? परमाणु या एटम की खोज किसने की? खोज किसने की? डिस्कवरी ऑफ एटम। एटम की डिस्कवरी करने वाला कौन है? वो साइंटिस्ट जिसने एटम की डिस्कवरी की। जल्दी से बताइए भैया उसका नाम। साइंटिस्ट जिसने एटम की डिस्कवरी की। देखिए, परमाणु का सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ऋषि कणद ने बताया। परमाणु को सबसे पहले एटम डेमोक्राइटस ने बोला। लेकिन अगर मैं बात कहूं बेटा जी की एटम की पर्टिकुलर एक थ्योरी देकर के पूरी डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी? तो कमेंट में अब आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल सही आया है। एटम की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। बट इन फ्यूचर जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या हो गई? फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी अपनी दी थी, है ना, वो थ्योरी की जितनी बातें थी वो सारी बातें इनकी क्या हो गई थी? गलत हो गई थी। पोस्टुलेट इनके सारे गलत हो चुके थे जो भी डाल्टन ने बोला था। जैसे डाल्टन ने बोला था क्या कि दो एटम आपके हैं, जैसे मान लो दो मैटर हैं अलग अलग, तो दो अलग अलग मैटर के जो एटम होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, या एक मैटर के दो अलग अलग एटम नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है। देखो आइसोटोप जो होते हैं समस्थानिक तो एक ही चीज के होते हैं लेकिन उनके एटम दोनों के अलग अलग होते, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। जो इन्होंने बोला था वो थोड़ा सा क्या हो गया, इनकी सारी बातें थोड़ी थोड़ी फ्लॉप होती हुई हमें दिखी। इन्होंने बोला कि एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो जे थॉमसन वगैरह लोग जो आए थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इनकी बात से पर्दाफाश किया, नहीं भैया हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। लास्ट क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं बता पाया था, इस वजह से इस क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं।
ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, कैथोड रे की डिस्कवरी, कैथोड रेज की खोज, मैं बात कैथोड रे की कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा। कैथोड रे की खोज किसने की, कैथोड रे की खोज किसने की, हु इज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी से बताइए, कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की थी। कमेंट में आंसर चाहिए मुझे हर एक बच्चे से, देखते हैं किस किस को पता है। भाई क्लास 10th पढ़ के तो कम से कम आप लोग आए ही हो, जो बच्चे 12th से आए हैं उनकी बात तो भैया अलग ही है, लेकिन जो बच्चे कम से कम 10th से आए हैं तो 10th में हमने इतना तो पढ़ रखा है कम से कम कि आखिर कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की, इतना पता चल जाए, है ना। सर इस बार का पेपर दे दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर दे दें अभी से। ये पेपर नहीं मिलता हमारे यहाँ, वन नाइट सीरीज मिलती है। क्या मिलती है हमारे यहाँ मिलती है वन नाइट सीरीज, है ना। और वन नाइट सीरीज में आपको मिलते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको एग्जाम तक वेट करना पड़ेगा, पहले सिलेबस तो पढ़ लो पूरा। हाँ जी भैया, सो आंसर आना स्टार्ट हुआ है, रदरफोर्ड जे थॉमसन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड जे थॉमसन। केवल एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है, डेविल का विलियम क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स, ठीक है, क्या नाम है, विलियम क्रुक। तो कैथोड रे की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो किसको जाता है, विलियम क्रुक्स को। इन्होंने कब की थी कैथोड रे की डिस्कवरी, किसी को आंसर ये भी पता है क्या, जल्दी से बताओ। इन्होंने कैथोड रे की डिस्कवरी कब की थी, हमें कमेंट में आंसर चाहिए, ये भी बताओ जरा कि कैथोड रे की डिस्कवरी इन्होंने कब की थी, है ना। विलियम क्रुक्स ने कैथोड रे की डिस्कवरी कब की थी, कैथोड रे की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स ने कब की थी, सन बताइए हमें वो। चलिए आंसर नहीं आ रहे हैं तो मैं बता देता हूं आपका 1879 में। कितने में की थी, 1879 में विलियम क्रुक्स ने कैथोड रे की डिस्कवरी की थी। जब कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई तो इन्होंने यह बताया था विलियम क्रुक ने कि जो कैथोड रे होती है वो निगेटिवली चार्ज होती है। तो 1879 में किया था बेटा, है ना। तो एक बात बताओ, जब विलियम क्रुक ने बोला निगेटिवली चार्ज होती है तो फिर जे थॉमसन को यह बात खटकी, है ना। जे थॉमसन को एक बात खटकी और इन्होंने बोला क्या कि भैया एक बात बताओ, अगर कैथोड रे निगेटिवली चार्ज होती हैं तो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सबसे पहले किसने, जे थॉमसन ने। और फिर उसको लेकर के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, हमें जल्दी से कमेंट में आंसर चाहिए सब बच्चों का कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। देखिए कैथोड रे के बारे में सबसे पहले जो बात बताई थी वो बताई थी हमारे विलियम क्रुक भाई साहब ने, ठीक है। और फिर विलियम क्रुक की जो बात थी वो ये थी कि कैथोड रे कुछ होती हैं, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी, आंसर में जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। मैं ये सारी चीजें देखियो, मैं आपको कोई भी अगर टॉपिक बताऊंगा तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। तो जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। देखो अश्विंद जी बोल रहे हैं जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, है ना। मतलब कितनी ही गलत बात बोल रही है। बाकी सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। किसने की थी, जे थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कब की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, किसी को पता है क्या, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब की थी, किसी को पता है क्या, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब की गई थी, क्या किसी को पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आखिर कब की गई थी। सन किसी का पता है, किसी ने भी आंसर अगर पता हो सन जल्दी से बताइए। अगर नहीं पता है तो देख लो भैया 1897 में, कितने में, 1897 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। कब हुई,
1907 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। के आर्या का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कैथोड रे, जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है? कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है? जल्दी से बताइए, कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है? देखिए, आप सभी के जीके को और आप सभी की क्या बोलते हैं, सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए एएस टेक्निक जो है आपके लिए लगातार पोल करवाता है आपसे, है ना। कम्युनिटी पे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डालते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं उन क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें और उनका आंसर दें। तो सभी बच्चे जो है कमेंट जरूर किया करो, पोल जरूर किया करो, जो भी पोल एएस टेक्निक पे चलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए चंदन जी का आंसर आ रहा है पॉजिटिव, एसपी का आ रहा है माइनस मतलब निगेटिव, के आर्या का भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, आदर्श सागर का भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब सभी बच्चे निगेटिव बोल रहे हैं, बस एक है चंदन जो बोल रहे हैं पॉजिटिव। भैया कैथोड रे जो आपकी होती हैं वो निगेटिवली चार्ज होती हैं। कैसी होती हैं? वो ऋणावेशित होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणावेशित। बस यही है ना बेटा, अगर आप सही जगह जोड़ोगे और सही पढ़ोगे तो आपका बहुत बढ़िया जो है क्या जाएगा, पेपर जाएगा, और आपकी जो है तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आधा अधूरा सिलेबस, उल्टा सीधा सिलेबस और कुछ भी ऊट पटांग पढ़ने से अच्छा ये है कि आप पढ़ें वो जो है आपके सिलेबस में, पढ़ें वो जो आपके लिए बुक्स लिखते हैं, पढ़ें उनसे जिनकी किताबों से आप पढ़ते हैं। तो यहां पे आपको क्या दिया गया, तो यहां पे निगेटिवली चार्ज आपकी कौन सी होती है? कैथोड रे आपकी निगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, मैं आप सभी को बताऊं क्या हो रहा है। देखो, एएस टेक्निक आप सभी के लिए 2 टाइम चला रहा है केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री 2 टाइम पे चल रही है आपकी, एक चल रही है मॉर्निंग में, ठीक है, एक चल रही है मॉर्निंग में और एक चल रही है आपकी इवनिंग में। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम केमिस्ट्री में 90% बैक लगी थी। आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री में 90% बैक लगी थी, है ना। तो आप सभी को बता दूं, मॉर्निंग में जो केमिस्ट्री चलती है वो चलती है, और शाम को जो केमिस्ट्री चलती है वो चलती है बेटा जी 7:30 पर। ठीक है, तो आप इन दोनों क्लासेस से जरूर जुड़े। इसके अलावा मैथ की क्लास जो आपकी है वो कितने बजे चल रही है? मैथ की क्लास आपकी चल रही है शाम को 6:15 पर। और एक सब्जेक्ट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, या टेक्निकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये 3 जो सब्जेक्ट, 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग नाम है उनके। ठीक है सिलेबस तीनों का सेम। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इन सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आप समझ लो पेपर में तुम्हारी लंका लगने वाली है। ठीक, तो कोई भी इन 3 सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। तो कैथोड रे पर कौन सा चार्ज होता है? मैंने आपको बताया ऋणावेशित चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि कैथोड रे की डिस्कवरी में, कैथोड रे की डिस्कवरी के लिए विसर्जन नलिका जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर लगभग कितना रखा गया था? ठीक है, जल्दी से बताइए। कैथोड रे की जब डिस्कवरी हुई उस टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब जो थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर था वो लगभग कितना रखा गया था? जल्दी से हमें कमेंट में आंसर चाहिए, सब बच्चों का कमेंट में आंसर चाहिए, ऑल स्टूडेंट्स का, कि कितना रखा गया था आखिर डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर, और इस प्रेशर को किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था?
है ना। कैथोड रे की डिस्कवरी में विसर्जन नलिका जो आपकी थी, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसमें प्रेशर लगभग कितना रखा गया था? जी हाँ, सभी बच्चे आंसर देंगे। देखो यार, कोई एक सिंगल स्टूडेंट नहीं, ऑल स्टूडेंट आंसर दो, दिमाग लगाओ। मैंने बताया है, क्या क्वेश्चन बताया था कि कैथोड रे की डिस्कवरी के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर लगभग कितना था? जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। KRI आंसर दे रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं? कैथोड रे की डिस्कवरी के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर लगभग कितना रखा गया था? जल्दी से बताएं सब बच्चे। देखिए, मैंने आपको बताया था एटीएम में मैंने बोला था आपसे 1 एटीएम प्रेशर दिया गया था, लगभग 0.001 mmHg, है ना। कितने mmHg? 0.001 mmHg, इतना प्रेशर जो है इसमें रखा गया था, ठीक है। और इसको जो है, इसमें जो है इसको कंट्रोल किससे किया गया था? तो इसको कंट्रोल किया गया था वैक्यूम पंप से। इसको कंट्रोल किया गया था वैक्यूम पंप के द्वारा, ठीक है। वैक्यूम पंप लगाता नीचे, उसके द्वारा इसको क्या किया गया था? कंट्रोल किया गया था। और इसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया गया था वो कितना किया गया था? तो वोल्टेज अप्लाई जो किया गया था वो किया गया था 10,000 वोल्ट का वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, ठीक है। कितने का किया था? 10,000 वोल्ट का, ठीक। अब यहां पे एक जुड़े हुए हैं सुमित, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल डरवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बिल्कुल पढ़ो, है ना, पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो और अपनी बढ़िया तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें एक चीज हम बता दे रहे हैं कि लास्ट टाइम बैक बहुत लगी थी केमिस्ट्री में और मैथ में, दोनों सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बैक लगी थी, और आप अपने सीनियर भाई बहन से पूछ भी सकते हो, ठीक है। डरवाने में हमें कोई मजा नहीं आ रहा। सुमित, जो यहां पे फालतू में मुंह उठा करके तुम चले आ रहे हो, तुम जैसे जहां से भी आते हैं ना, ठीक है, वो यहीं से पढ़ के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अपनी इस सोच को अपने दिमाग में ही रखे रहो, है ना। कुंचित सोच के व्यक्ति आप हो, जिनकी सोच ही कुंचित है, जो कुएं का जो मेढक होता है ना, कुएं का मेढक, वो उस दुनिया से बाहर कभी निकल नहीं पाता, तुम वही उन्हीं में से एक हो तुम, है ना। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर पढ़ना है तो। नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम्हें क्या बोलते शर्मिंदा ही करना है अगर अपने क्या बोलते घर वालों को, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं उनमें से एक लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा हमें। चलो, तो यहां पे बात हो गई कि कैथोड रे की डिस्कवरी के लिए विसर्जन नलिका जो ली गई थी उसका प्रेशर लगा गया था इतना, वैक्यूम पंप से इसको कंट्रोल किया था, 10,000 वोल्ट लगभग इसके अंदर क्या थी, जो है, हाँ, पास आउट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है, पास आउट हो चुके तो निकलो, फिर क्यों पढ़ रहे हो? पास आउट भी तुम यहां से पढ़ के हुए हो और अब तुम बस फालतू की बातें कर लो, है ना। पास आउट हो गए ना, पढ़ चुके ना, इस वजह से। अब चलो ठीक है, वो कहते नहीं है ये जैसे थाली होती, थाली, है ना, इस थाली में खाओ फिर इसी में छेद कर दो, वही हो तुम। चलिए बात करते हैं किसकी स्टार लगा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन आपका ये है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हो गई थी, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ना। जब 12 घंटे की क्लास ली और तुम उस क्लास से जुड़े, है ना, एएस टेक्निक ही ऐसा है जो 12 घंटे की तुम्हारे लिए क्लास लगाता है और पूरे एग्जाम टाइम पे 1 नाइट सीरीज चलाता है, एक ही क्लास में पूरा रिवीजन करवाता है ना। तब तुम जुड़े थे, तब तुमने नहीं बोला होगा ये सब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? चार्ज बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। जी हाँ, देखो सबसे पहले आंसर आया कार्य का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 10⁻⁻19 कूलाम।
अच्छा, अगर चार्ज की बात हो गई है तो यही हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की भी बात कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की भी हम यहां पे बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास की भी हम यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तुम सभी को मैं बताना चाहता हूं, देखो एएस टेक्निक ऐप पर मैथ, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर साइंस की FOCIT, टेक्निकल ड्राइंग और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वगैरह जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट जो है आपको कंप्लीट मिल रहे हैं एएस टेक्निक ऐप पर। तो जो भी बच्चे अब तक एएस टेक्निक ऐप पे नहीं जुड़े हैं, तुरंत कॉल करें हमारे नंबर 7860111134 और 7310111134, ठीक है। इन नंबर्स पर आप कॉल करें और कॉल करके अपना कोर्स परचेस करें और अपना जो सेमेस्टर है उसकी तैयारी एएस टेक्निक के साथ सुनिश्चित करें, ठीक। तो अगर इसके मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है, -31 किलोग्राम। अब कुछ लोग कहेंगे सर 28 पढ़ा हमने, तो तुमने पढ़ा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम पढ़ा, ठीक है, -28 ग्राम या -31 किलोग्राम, ठीक है। दोनों आंसर बिल्कुल क्या है आपके, सही है ना, समझ गए। तो ये किलोग्राम में है -31 और ग्राम में होगा आप -28। तो ये आपकी बात रही अभी तक के पिछली क्लासेस के क्वेश्चंस की। स्वायोग कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अब समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैनाल रेज। क्या पढ़ने वाले हैं, कैनाल रेज। जब विलियम क्रुक्स ने कैथोड रे की डिस्कवरी की, जब विलियम क्रुक्स ने कैथोड रे की डिस्कवरी की, तो उसी डिस्कवरी को कैरी फॉरवर्ड किया आगे किसने, उसी डिस्कवरी को आगे फॉरवर्ड किया हमारे एक साइंटिस्ट थे कैनाल रे की, जिन्होंने डिस्कवरी की थी। साइंटिस्ट का नाम किसी को पता है, कैनाल रे की डिस्कवरी किसने की थी। कैनाल रेज जो आपकी होती है इन्हें हम लोग एनोड रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम एनोड किरणें भी बोलते हैं, एनोड किरणें, कैनाल रेज। क्या कोई जानता है कैनाल रे की डिस्कवरी किसने की थी, कैनाल रे की डिस्कवरी आखिर किसने की थी, ठीक है। सर हम लोग को पीडीएफ नहीं मिलता है, बेटा पीडीएफ आपको हमारे एएस टेक्निक ऐप पर वीडियो के जस्ट बगल में मिलता है बेटा, है ना। कहां मिलता है, वीडियो के जस्ट बगल में। मैं बता दे रहा हूं कहां मिलता है आपको पीडीएफ। देखो एक मिनट रुकिएगा, जब तक आप हमें बताइए कैनाल रे की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए पीडीएफ आपको बता रहा हूं बेटा, एएस टेक्निक ऐप पे ही मिलेगा पीडीएफ। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ और कहीं नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल एएस टेक्निक ऐप पे मिलेगा। तो एएस टेक्निक ऐप से आपको जुड़ना होगा उसी के लिए, पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एएस टेक्निक ऐप से जुड़िए, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए बताया हम आपको कि कहां आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये इमेज है, जैसे अभी जो मैंने अभी केमिस्ट्री की अपनी क्लास डाली हुई है उस क्लास की ये इमेज है। इसमें आप देखें इस टाइप से आपको, जैसे ही आप जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूपीबीटी के हैं मान लो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के हैं, तो आप पॉलिटेक्निक पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्लिक करेंगे, अंदर लिखा हुआ है एएस टेक्नो केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री लाइव 2023-24, उसके अंदर आप जाओगे राहुल सर क्लासेस में, ठीक है, और अंजलि मैम क्लासेस दोनों की अलग अलग डली हुई हैं। तो जैसे मान लो आप हमारी क्लास के अंदर गए, तो अभी मैंने एक में सिलेबस पढ़ाया था, ठीक है, तो सिलेबस डिस्कशन
ये नीचे लिखा होता है देखो वॉच, और इधर लिखा होता है पीडीएफ। वॉच पे क्लिक करोगे तो आप तो चलने लगेगी, और पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो है वो क्या होगा, पीडीएफ आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या कि आखिर आपको पीडीएफ कहां मिलेगा? जो वीडियो डलेगी वीडियो के जस्ट बगल में ही आपको पीडीएफ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सुविधा आपको यार दी गई है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी ऐसी सुविधाएं कि पीडीएफ भी आपको जस्ट क्लास बगल में ही मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए, तो यहां पे बात कर लेते हैं किसकी, कि कैनाल रे की डिस्कवरी किसने की थी। एक कह रहा है, डेविल कह रहा है रंजन ने की थी, मतलब रंजन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी बेटा, है एक्सरे की थी। कैनाल रे की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ये की थी आपके गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने जो है ये डिस्कवरी की थी। ठीक है, गोल्डस्टीन जिनको कभी भी विचारों को किसी ने भी मतलब उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया है ना, गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन ने क्या किया था बेटा जी, कैथोड रे कैनाल रे की या एनोड रे की डिस्कवरी की थी, और इस डिस्कवरी के लिए इन्होंने भी क्या किया, वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे इन्होंने एनोड लगाया, कैथोड लगाया, और कैथोड को कैसा कर दिया इन्होंने, छिद्रित कर दिया, परफोरेटेड कैथोड लगाया। कैसा कैथोड लगाया इन्होंने, परफोरेटेड कैथोड लगाया, मतलब छिद्रित कैथोड लगाया। और ये कैथोड लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने यहां से वैक्यूम क्रिएट कर दिया अंदर, लगभग 1 एटीएम का प्रेशर, लो प्रेशर रखा, और लो प्रेशर पर इन्होंने यहां पे वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम लगाने के बाद वैक्यूम पंप से उस प्रेशर को हमने कंट्रोल किया। ठीक है, और आपका यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने हाई वोल्टेज का यहां पे क्या लगा दिया है, हाई वोल्टेज जनरेटर, मतलब ये बैटरी लगा दी, जो लगभग कितना वोल्टेज जनरेट कर रही थी, वही 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगभग जनरेट कर रही थी। जैसे हमने इसको दिया, ठीक है, जैसे हमने क्या किया बेटा जी, हमने इसको गर्म किया तो कैथोड गर्म हुआ। कैथोड जब गर्म हुआ तो कैथोड से रेज निकली, और पीछे ग्रीन कलर की यहां पे हमें क्या दिखी, लाइट दिखी। तो गोल्डस्टीन कह रहा है ये कौन सी नई बात है, ये तो विलियम क्रुक्स को भी दिखी थी, ये तो जे थॉमसन को भी दिखी थी, हमें कुछ नया थोड़ी दिख रहा। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा क्या, थोड़ी देर बाद इस तरफ कैथोड के जस्ट पीछे यहां पे इन्हें रेड लाइट दिखी। क्या दिखी, यहां पे इन्हें रेड लाइट दिखी। इन्होंने बोला यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये रेड लाइट किस चीज की आ रही है। इन्होंने बोला ये रेड लाइट इस तरफ से आ रही होगी तभी तो यहां पीछे दिख रही, भाई अगर इस तरफ से आती तो इधर दिखती। तो इस तरफ यहां पे इन्होंने क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड की वही प्लेटिंग की कोटिंग की थी, जिससे कि यहां पे क्या हुई, इन्हें रेड लाइट जो है वो शो हुई। इन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कि ये क्या है, कोई रेडिएशन हो, तो वो चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहां पे वही व्हील रख दिया। तो एनोड रे आई, व्हील को क्या कर दिया, उसने खिसका दिया। जब इन्होंने व्हील को खिसकाया तो इन्होंने बोला नहीं भैया है तो ये रे, और चूंकि ये रे एनोड से आ रही है कैथोड की तरफ, इसलिए इन्होंने इन्हीं रेस को क्या नाम दिया था, इन रे को इन्होंने नाम दिया था कैनाल रे। क्या नाम दिया था इन्होंने, कैनाल रे या एनोड रेस। और इन्होंने बोला चूंकि ये एनोड रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही हैं, अतः जो कैनाल रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती है, धनावेशित होती है। कैसी होती है, धनावेशित होती है। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि ये जो आपकी कैनाल रेज होती हैं, ये जो इनकी धनावेशित किरणें होती हैं, इन धनावेशित किरणों को इन्होंने नाम दिया कैनाल रे। और इन्होंने बोला कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो रेज होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो आपकी कैनाल रेज होती हैं, वो कैनाल रेज कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, जिसकी वजह से अतः यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अतः यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब कणों से मिलकर के बनी होती हैं, कणों से मिलकर बनी होती हैं।
जिन्हें क्या कहा जाता है, इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। और प्रोटॉन शब्द जो था ये किसने दिया था, ये दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और कैनाल रे की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। एनोड रे की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने। एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, किसने बताया, गोल्डस्टीन ने। उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन कहा जाता है, किसने कहा, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया जाता है, रदरफोर्ड को। इसको दिया जाता है रदरफोर्ड को। ठीक है, तो ये जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन जो आपका होता है, अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो आपका होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर जो क्या होता है, आवेश होता है, वो कितना होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर भी हमने यहां बताया, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट कैसा, निगेटिव का। कैसा, निगेटिव का होता है वो, है ना, निगेटिव का होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटॉन का क्या होता है, तो प्रोटॉन का हमने आपको बताया, प्रोटॉन का भी होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन वो किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। और अगर बात करें किसकी, प्रोटॉन के द्रव्यमान की, प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन के अगर मैं मास की बात करूं, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मास होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन आपका हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। कौन से हाइड्रोजन परमाणु, 1H1। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन को आप बोलोगे क्या, कि प्रोटॉन पे आपका क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्लस चार्ज होता है, तो 1H1 जो है वो आपका प्रोटॉन को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1H1 किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सविता वाजपेयी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। सो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीजें जो है वो बराबर समझ में आ गई होंगी बराबरी से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि आखिर गोल्डस्टीन कौन थे। गोल्डस्टीन ने एनोड रे की और कैनाल रे की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बोला था कि कैनाल रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा था, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। वहीं कैनाल रे की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय जाता है हमारे गोल्डस्टीन को। तो यहां पे मैं आप सभी को एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या ईटा पर नच पड़ा, क्या ईटा पर नच पड़ा, ईंटा पर नच पड़ा। ठीक है, अब ये ईंटा पर नच पड़ा क्या है, ई का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। टा का मतलब है आपका थॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की। पा का मतलब है आपका प्रोटॉन, पा का मतलब है प्रोटॉन, और रा का मतलब है रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। ना का मतलब है आपका न्यूट्रॉन, ना का मतलब आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज चा का मतलब आपका क्या है, तो चा का मतलब है आपका चैडविक। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की। वहीं पा का मतलब है आपका परमाणु। ठीक है,
पा का मतलब है परमाणु मतलब एटम, और डा का मतलब हो गया आपका डाल्टन। तो डा का मतलब क्या हो गया? डाल्टन। तो यहां से हमारा ये जो ट्रिक है वो है ईटा पर नच पड़ा। इसका मतलब ईटा पर नच पड़ा का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, और परमाणु की डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। क्लियर? तो आई होप कि आप सभी को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब तक के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें सीख चुके हैं? तो अब तक के हम लोग लेक्चर में सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है, और कैनाल रेस, कैथोड रेस, एटम, ठीक है, और थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल नहीं, अभी हम लोग सीखे हैं जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग अब क्या सीखेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हमारे जब इलेक्ट्रॉन बन गया, प्रोटॉन बन गया, एटम बन गया, तो अब हम सीखेंगे कि एटम के अंदर प्रोटॉन कहां होता है और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, मतलब आखिर एटम जो हमारा होता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, एटम का, ठीक है, एटम जो हमारा होता है वो कैसा दिखता है, और एटम की डिस्कवरी मतलब एटम जो आपका होता है उसका मॉडल कैसा होता है, एटॉमिक मॉडल की बात हो गई। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आप सभी से मैं बस इतना ही कहूंगा क्या कि आप लोग बस सेशन को क्या करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए अगर आप शेयर करेंगे और आप लोग ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं क्या बेटा कि आप ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो क्लास को पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और हां, जो भी बच्चे किसी भी की क्लास देखते हो आप, ठीक है, चाहे हमारी देखते हो या अंजलि मैम की क्लास देखते हो या कम्युनिकेशन स्किल में मुस्कान मैम की क्लास देखते हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग में आयुषी मैम की क्लास देखते हो या मैथ में हमारी क्लास देखते हो, फिजिक्स में आशीष सर की क्लास देखते हो, आप जो भी क्लास लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास के बाद उस क्लास पर कमेंट जरूर करके जाया करो। क्योंकि देखो क्या होता है, आपके जो कमेंट होते हैं उनको पढ़ के टीचर को अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हां उसका पढ़ाया हुआ चलो बच्चों को समझ में आ रहा है, तो वो और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता है आपको। तो ये काम आपका है बेटा कि सभी बच्चे वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें क्लास के बाद कि आखिर आपको आज का ये सेशन सर कैसा लगा। तो आप 2 शब्द तो जरूर लिख सकते हैं यार, इतने टीचर यहां पर मुंह फाड़ फाड़ के आपके लिए इतने सारे शब्द लिख सकता है, इतनी सारी चीजें आपको बता सकता है, तो आप टीचर के लिए अगर 2 शब्द नहीं लिख पाओ यार तो बताओ क्या ही बात है फिर ये। ठीक है, तो जैसी क्लास खत्म होती है उसके बाद सभी लोग कमेंट सेशन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी टीचर्स की वीडियो पर कमेंट किया करो जिससे टीचर को एक अंदर से मोटिवेशन मिले और वो आपकी भी क्या है बेटा, वो आपकी क्लास जो है और बेहतर तरीके से ले। ठीक है, फिजिक्स की क्लास भी लाइव चलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग अभी उस संख्या में नहीं जुड़ पा रहे हो, है ना। अगर आप लोग क्या करें, आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, ठीक है, तो टीचर का भी मन करे ना क्लास लेने का। अब आप लोग वही 10, 15, 20, 25, तो यार देखो मजा नहीं आता थोड़ा सा, है ना। तो सभी लोग बस सेशन को इसीलिए तो बार बार बोलते हैं, सेशन को शेयर करो, लोगों तक वीडियो पहुंचाओ जिससे कि बच्चों तक, और आप अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ और सेशन शेयर करें, उनसे बोलें कि भाई एएस टेक्निक पे दे धनाधन क्लासेस चलाई जा रही है। और अभी तो देखो शुरुआत है, जैसे 1-2 चैप्टर होंगे उसके बाद अब आएंगे आपकी क्या फिर बेटा, फिर आएगी आपकी 1-1 घंटे की महा एपिसोड आएंगे। महा एपिसोड में हम लोग क्या करते हैं, महा एपिसोड में अब तक जितना पढ़ा शुरू से लेकर के 3 चैप्टर जैसे हो गए, तो एक सेशन में तीनों चैप्टर का धमाकेदार रिवीजन। ठीक है, दे धनाधन लाइव क्लासेस, और दम से आपको यहां पे क्या मिलता है बेटा, रिवीजन करने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बेटा आपका क्या बोलते महा एपिसोड वगैरह की जो वन शॉट क्लासेस हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ाया हमने एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का 1 शॉट बनेगा 2 घंटे 3 घंटे का। उस 2-3 घंटे में आपका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एक क्लास में खत्म होगा। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए वो क्लास आपको, लेकिन 1 शॉट क्लास किसको समझ आएगी, जो बच्चे हमारी ये रेगुलर क्लास पढ़ेंगे उन्हें वो क्लास समझ में आएगी, नहीं तो उन्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, इतनी स्पीड में चलता है वो। ठीक, तो सभी लोग बस रेगुलर जुड़े और सेशन को बस प्लीज बेटा जी सभी लोग शेयर करें। हमारी आपसे यही अपील रहेगी, बार बार रहेगी, यार तुम्हारे लिए कसम से इतना कुछ कर रहे हैं
तो आप लोगों को भी दिल से यार 2 बार तो सोचना चाहिए कि हाँ चलो हम सर के लिए सभी बच्चों को बोलें। आप अपने कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज के भी सभी स्टूडेंट को बोलें कि एएस टेक्निक से जरूर जुड़ें, एएस टेक्निक पर पढ़ाई करें। आपके लिए सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास चल रही है, तो सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर लाइव आप लोग जरूर पढ़ें। और हाँ, एक बात और जाते जाते आप सभी से कहना चाहता हूं क्या कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, और गिरते हैं तो लगती है चोट मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद, जय भारत।